हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15,000 के प्राइसिंग में आने वाले कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों रिसेंटली देखें तो इस बजट में काफ़ी सारे न्यू स्मार्टफोन भी लॉन्च हुए हैं, जिसमें कोई बढ़िया स्मार्टफोन परचेज करना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे। जैसे कि OIS कैमरा होगा, दमदार परफॉर्मेंस मिलेगा, 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले होगा जहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी और वहीं आपको 45 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को एस्पेक्ट्स के बेसिस पे रैंक किया है, वैसे आपके अकॉर्डिंग जो है अलग रैंकिंग हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो कि आता है Vivo T3X 5G स्मार्टफोन, जहां पर कम बजट में आपको टॉप नॉच की परफॉर्मेंस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.72 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ में आता है, साथ ही 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। और वहीं अब बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जहाँ पर बैक साइड की ओर जो है मैट फिनिशिंग मिलता है। साथ ही इसका थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 200 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलेगा एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं और वहीं आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 की वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलता है, जहाँ पर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 4nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5.5 लाख से ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दी बेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप कैजुअल लेवल की गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेगा। साथ ही आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, डुअल स्पीकर्स मिलेगा और वहीं आपको 5G के लिए 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 के प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 15,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। दोस्तों अगर आपका बजट अभी के टाइम में 13,000 प्राइसिंग के आसपास है और आपको इस बजट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस एंट्री के स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है Moto G64 5G स्मार्टफोन। ये भी डिवाइस कुछ वीक पहले ही लॉन्च हुआ है और यहाँ पर भी आपको Moto की तरफ से प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी कमाल के दिए गए हैं। ये डिवाइस आता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही 560 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 8.9 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 192 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और वहीं फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से फुल HD में 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सही कैमरा मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस आता है MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट के साथ, जो कि ओनली 6nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5 लाख से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिलेगा। और अब बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो ये डिवाइस 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहां पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी सही मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि क्लीन UI के साथ में आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 1 साल तक OS अपडेट मिलेगा और वहीं आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे।
इसके अलावा ये डिवाइस 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिया गया है जहां पर आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है और इसके स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ विदाउट एनी बैंक ऑफर 13,999 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 16,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। बट फिलहाल के टाइम में आपको 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको इस बजट में बिग बैटरी साथ ही आपको क्लीन UI का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर जो कि आता है नंबर 3 पे सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन। अगर आपको 15 से 16,000 के प्राइसिंग के आसपास में कोई बढ़िया सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको बिग बैटरी के साथ साथ कैमरा भी टॉप नॉच की मिले तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। ये डिवाइस आता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिलता है, लेकिन हाँ ये जो डिस्प्ले यूनोस के साथ में आता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है जिसका थिकनेस 8.8 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 208 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है एंड 2 MP का एक और यूजलेस सेंसर मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप जो है 4K में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट कैमरा मिलता है। इसके अलावा ये डिवाइस 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है जहाँ पर 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको चार्जर जो है बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैमसंग का खुद का चिपसेट एक्जिनोस 1280 का प्रोसेसर जो कि 5nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5 लाख के आसपास आता है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस ही मिलेगा। और अब बात करते हैं इस डिवाइस की कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जहाँ पर दोस्तों अच्छी बात है कि 4 सालों तक आपको OS अपडेट मिलेगा, साथ ही 5 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा ये डिवाइस सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो आप इस डिवाइस को करेंटली 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 16,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस बजट में सैमसंग की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर जो कि आता है पोको X6 Neo 5G स्मार्टफोन। ये भी डिवाइस कुछ वीक पहले ही लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी कमाल का मिलता है, तो आप वीडियो कॉन्टेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है जिसका थिकनेस 7.7 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 175 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा जहाँ पर मेन सेंसर जो है 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस 2 MP का एक और डेप्थ सेंसर मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल HD में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं और कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग निराश नहीं करेगा। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी मिलता है जहाँ पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट के साथ में आता है जो कि 6nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा आता है। साथ ही अब बात कर ले इसके दूसरे फीचर्स के बारे में तो ये डिवाइस 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जहां पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, साथ ही आपको 4 सालों तक सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा ये डिवाइस साइड की ओर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, सिंगल स्पीकर मिलेगा।
और फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस की बेस मॉडल को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 16,000 प्राइसिंग पे करने होंगे और यहाँ पर आपको 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर आपको इस बजट में कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले, साथ ही आपको स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फोन के बारे में, जो कि आता है Realme P1 5G स्मार्टफोन, या फिर आप इसके जगह Narzo 70 को भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइस सेम फीचर्स के साथ में आता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये डिवाइस जिस प्राइसिंग में आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा, साथ ही दूसरे फीचर्स भी काफ़ी कमाल का मिलता है। ये डिवाइस आता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहां पर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। तो डिस्प्ले यहां पर काफ़ी सही वाली दी गई है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है, जहां पर बैक साइड की ओर मैट फिनिशिंग मिलेगा और इसका डिजाइन दिखने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। साथ ही इसका थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 188 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 पीस की वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया कैमरा मिलता है। इसके अलावा ये डिवाइस 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6nf बेस्ट है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 6 लाख से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आपको नो डाउट परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस इन द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, साथ ही 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। साथ ही ये डिवाइस डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है और वहीं 5G के लिए 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा और वहीं सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 16,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और वहीं अगर आप Realme Narzo 70 के साथ में जाते हैं तो उसके लिए आपको अभी के टाइम में ओनली 15,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। अगर आपको इस बजट में कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको फीचर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये था टॉप 5 कमाल के स्मार्टफोन जिसे आप अभी के टाइम में 15,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।